तो चलिए आज मैं आपको जो सवाल रखने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 प्लस 1/90। इसका हल क्या होगा? ये प्रश्न आप देख रहे होंगे। अब मेरा बस इतना ही सवाल है कि क्या आप इसको कुछ सेकेंडों में हल कर पाएंगे? अगर साथियों इसको कुछ सेकेंडों में हल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं या आप तैयारी करने का विचार बनाए हैं तो ऐसे भी अगर आप गणित पढ़ते हैं तो कम से कम आपको इतना जानना चाहिए। तो साथियों अगर इसको थोड़ा सा सवाल अगर ध्यान दो तो आप सोचोगे कि हम 6, 12, 20, 30 डॉट 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 बीच में और भी संख्याएं गायब हैं, 90 इसका एलसीएम ले करके इसको जोड़ लें, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो ज़रूर इसमें कुछ नई बात छिपी होगी, कुछ ऐसी बात छिपी होगी जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा वीडियो में आपको बस समय देना है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। एक बात, इस सवाल को भूल करके एक बात समझिए। जैसे हमने एक ऊपर लिखा 2/, मान लीजिए हमने 2/ लिखा 7 × 9, यानी एक तरह से मैं ये लिखा हूँ 2/7 9 63। तो 2/63 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/7 × 9, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? 1/7 - 1/9। आप कहेंगे सर इसका और इसका वैल्यू एक ही होगा। हाँ बिल्कुल, आइए चेक कर लेते हैं। 7 × 9 एलसीएम ले लेते हैं। 7 से भाग देंगे 7 कट जाएगा, 9 बचेगा। 9 माइनस है तो माइनस, 9 से भाग देंगे 9 कट जाएगा, 7 बचेगा। 7 का 1 में गुणा होगा 7। 7 में से 9 में से 7 गया 2 और 7 9 63, 2/63। अब हमारी बात यहीं पर आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या? अगर कोई भी चीज़ इस तरह से बटे में लिखा है 2/63 जैसे लिखा है, तो जो नीचे का हर है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो हर है इसका हमको 2 ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा 2 खंड बनाना है कि उन दोनों खंडों का जो अंतर है, इन दोनों खंडों में जो अंतर आए वह अंतर ऊपर क्या हो? मौजूद हो। इनमें जो भी अंतर हो वो ऊपर अंतर क्या हो? मौजूद हो। तो उसको हम 1/ छोटा वाला अंक माइनस 1/ बड़ा वाला अंक लिख सकते हैं। कहीं भी ऐसा लिख सकते हैं, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। ओके, फिर से मेरी बात समझिए। क्या आपको बस यही समझना था? क्या चीज़? कि अगर कोई इस तरह से लिखा है भिन्न, अगर नीचे के जो हर है उसको हम 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ लें कि उन दोनों हरों में जो अंतर है वो ऊपर अंतर हो, तो ऐसे केस में 1/, ध्यान दीजिएगा 2/ नहीं, 1/, पहला छोटा वाला अंक माइनस 1/ दूसरा वाला अंक, मतलब बड़ा वाला अंक, ऐसे करके लिखा जा सकता है। ओके, यह आइडिया आपको गणित में मालूम हो गया। अब इसी आइडिया के ऊपर यह सवाल पूछा गया था। देखिए मेरी बात समझिए फिर से। जैसे कोई भी एक उदाहरण आपको दूसरा हम दे दें, जैसे आप अपने सवाल में ही देख लें 1/6। 6 को हमको ऐसा 2 फैक्टर लिखना है, 2 खंड लिखना है कि उन दोनों खंडों का अंतर क्या हो? 1 हो। क्योंकि ऊपर 1 है तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, 3 दूनी 6, और दोनों में अंतर 1 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 माइनस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस। 12 को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए इतना लंबा सवाल है, इसका मतलब बीच में से कुछ कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ 3 पर ख़त्म है ना, तो यहाँ 3 से ही शुरू होगा। 3 × क्या? 4, 3 चौक के 12, तीनों में अंतर 1 है, ऊपर अंतर 1 मौजूद है। प्लस 20 है, देखिए 4 पर ख़त्म है ना, तो 4 से ही शुरू होगा। 4 × क्या? 5, 4 5 20। अब देखिए अंतर 1 है, ऊपर 1 है। 1/20 को हम 1/4 × 5 ऐसे भी लिख सकते थे। प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 5 पर ख़त्म है, यानी 5 ऐसे शुरू होगा। 5 × 6 प्लस डॉट 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 प्लस
1/90 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 9 गुणे 10, 9 10 में 90। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, अगर इस दोनों फैक्टर का अंतर ऊपर मौजूद है तो 1/2 माइनस 1/3, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, फिर 1/3 माइनस 1/4, प्लस है तो प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस है तो प्लस 1/5 माइनस 1/6, प्लस है तो प्लस डॉट 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 प्लस 1/9 माइनस 1 कितना 10। इसी क्रम में ऐसे लिख लेंगे। अब अगर आप ध्यान दें, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस आगे प्लस आएगा उससे कट जाएगा, ये प्लस है इसका मतलब इसके पहले माइनस वाला आया होगा। ठीक, जैसे ये प्लस में है तो इसके पहले भी तो आया होगा माइनस में, तो ये इस अपने पहले वाले से ये अपने बाद वाले से कट जाएगा, यानी बीच के सभी लोग कैंसिल हो जाएंगे। इस बात को मैं इसीलिए नोटिस करवा रहा था आपको। देखिए, जिस पर ख़त्म है उसी से शुरू है, जिस पर ख़त्म है उसी से शुरू है। 3 पर ख़त्म 3 से शुरू, फिर 4 पर ख़त्म 4 से शुरू, 5 का ख़त्म 5 से शुरू, इसी तरह से 6 पर ख़त्म फिर 6 से शुरू होगा। तो अब यानी बीच के सभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का क्या बचेगा? 1/, पहला वाला और यहाँ का 1/, अंतिम वाला, यही दोनों बचेंगे। ठीक, तो यानी बीच के सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/10। अब इसको हम हल कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। क्या हम एलसीएम ले लें? 10 एलसीएम ले लें। 2 पचे 10, 5 बार भाग जाएगा, 5 यहाँ ऊपर, 10 के 10 एक बार भाग जाएगा 1। फिर हमारा कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4/10। 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 2 कितना आ जाएगा? 5। और ये 2/5 मेरे लिए क्या हो जाएगा? आंसर। आइए, लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और ये जो हमने आपको इसका बेसिक बात बताया, ये बेसिक बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पर पूरा का पूरा मैथ पढ़ा करके छोड़ा गया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करेंगे तो इसको भी पूरी तरह से आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का आपको क्लास समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।